जानेंगे भारत के बारे में कुछ जीके जानेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपको 5 सेकंड का टाइम भी मिलेगा कमेंट में आंसर देने के लिए, आप दे सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में भारत कितना नंबर पर है? तो इसका ऑप्शन है चौथा, दूसरा, सातवां, एकवा। आपका ऑप्शन अब मिल गया। अब 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है। टाइम 5 सेकंड में कमेंट में आंसर देना है। 5 4 3 2 1 0। टाइम का आपका ख़त्म हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवां। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। भारत के पूर्व से पश्चिम दिशा की लंबाई कितनी है? मतलब पूर्व से लेकर अब पश्चिम दिशा के बीच दोनों की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन है 3206 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 1532 किलोमीटर। चारों में से आंसर कौन है? आप कमेंट में लिखकर बताएं। टाइम इज शुरू। 5 4 3 2 1। आपका टाइम ख़त्म होता है। इसका राइट आंसर होगा 2933 किलोमीटर। यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में लंबाई भारत की कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी भारत की स्थलीय मतलब बिना जल वाला बॉर्डर कितना दूर में है, उनका लंबाई बताना है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 32 से 14 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 3578 किलोमीटर। तब इसको आपको कमेंट में आंसर देना है। आपका टाइम शुरू होता है। 5 4 3 2 1 0। टाइम इज ओवर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 15,200 किलोमीटर है। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण दिशा में की लंबाई कितनी है? यानी उस समय इसके पहले क्या था? पूर्व से पश्चिम। अब क्या कर रहा है? उत्तर से दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई कितनी है? तो देख लीजिए ऑप्शन है 1520 किलोमीटर, 5234 किलोमीटर, 5921 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो आपको कमेंट में आंसर देना है। 5 4 3 2 1 0। तो आपका टाइम ख़त्म होता हुआ इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा राज्य, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो पहला है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, सेकंड है बिहार, थर्ड है गोवा, फोर्थ है चेन्नई। तो आपका टाइम शुरू होता है कमेंट में आंसर देने के लिए। 5 4 3 2 1 0। टाइम इज ओवर। इसका राइट आंसर है राजस्थान। ये सबसे बड़ा राज्य है भारत का, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटा राज्य, इसके पहले बड़ा राज्य पूछा गया था, अब सबसे छोटा राज्य पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। पहला है सिक्किम, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बिहार, चौथा है गोवा। आपको आंसर देना है कमेंट में। 5 4 3 2 1 0। आपका टाइम ख़त्म होता हुआ। अब चलिए इसका राइट आंसर है गोवा, जो सबसे छोटा राज्य है भारत का। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं।
भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? मतलब भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है? पहला ऑप्शन है महात्मा पॉइंट, दूसरा है इंदिरा पॉइंट, तीसरी का है जवाहर पॉइंट और चौथा का है शास्त्री पॉइंट। आपका टाइम शुरू होता है। 5 4 3 2 1 0। टाइम इज ओवर। आपका समय खत्म। तो इसका राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर है, यानी दक्षिणतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। और चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। भारत के राजधानी कहाँ है? मतलब भारत की राजधानी कहाँ है उसको बताना है। तो ऑप्शन है तो दिल्ली, पंजाब, पटना, हरिद्वार। चारों ऑप्शन में से कौन होगा आपको कमेंट में आंसर देना है। तो आपका टाइम शुरू होता है। 5 4 3 2 1 0। आपका टाइम ख़त्म हो गया। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली, जिसको हम लोग नई दिल्ली भी कहते हैं। तो दिल्ली इसका राइट आंसर, चाहे नई दिल्ली कहिए, दोनों एक ही है। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही जीके पाने के लिए। देख 15 है क्वेश्चन, इसमें से आपको 5 का आंसर देना है। दे पाते हैं नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है भारत का? 29 राज्य है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? पहला है ऑप्शन केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। आपका टाइम शुरू होता है। 5 4 3 2 1 0। आपका टाइम खत्म। अब इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। सबसे जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। भारत के सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? यानी भारत के सबसे कम मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, यानी कम साक्षरता, यानी पढ़े लिखे नहीं है, किस राज्य के हैं लोग? यानी भारत के सबसे कम साक्षरता वाला राज्य ऑप्शन है बिहार, दूसरी का है उड़ीसा, तीसरी का है लखनऊ, चौथा है चंडीगढ़। आपका टाइम शुरू होता है। 5 4 3 2 1 0। टाइम इज ओवर। इसका राइट आंसर है बिहार, यानी बिहार के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत को कितने नामों से जाना जाता है? तो भारत को कितने नामों से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है 5 3 4 7। आपका टाइम शुरू होता है। 5 4 3 2 1 0। देख लीजिए इसका राइट आंसर है 4, यानी 4 नामों से जाना जाता है। जान लीजिए कौन कौन। एक है भारत, दूसरा है इंडिया, तीसरा है हिंदुस्तान, चौथा है आर्यावर्त। एक और होता है रिया, इसको 5 नाम से भी कह सकते हैं। जहाँ 4 नहीं दिया होगा ऑप्शन, वहाँ 5 दिया होगा, चाहे 5 नहीं दिया होगा 4 दिया होगा, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लीजिए 12वां क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने द्वीप हैं? भारत में कुल कितने द्वीप हैं? तो अब ऑप्शन है 250, 247, 287, 259। चारों में से कौन सही है कमेंट में आंसर दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है। 5 4 3 2 1 0। आपका टाइम समाप्त। तो इसका राइट आंसर है 247। भारत में कुल कितने द्वीप हैं? 247। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। भारत के सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? मतलब भारत के सबसे कम आबादी, एक
केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम आबादी किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो उसका ऑप्शन है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान या दिल्ली। चारों में से कौन राइट आंसर है, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका टाइम शुरू होता है। 5 4 3 2 1 0। आपका टाइम समाप्त। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होता है लक्षद्वीप, यानी इसमें बहुत कम लोग रहते हैं। इस द्वीप में सबसे कम, यानी यह ही केंद्र शासित प्रदेश है जो इसमें सबसे कम जनसंख्या है। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन है 7 9 8 4। तो आपको कमेंट में आंसर देना है कि कौन सही है। तो देख लीजिए आपका टाइम शुरू। 5 4 3 2 1 0। आपका टाइम समाप्त। तो इसका राइट आंसर है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8। इसका राइट आंसर 8 होगा। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। वीडियो अच्छी लगती होगी तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। मतलब बंगाल के खाड़ी में कितने द्वीप हैं? बंगाल के जो खाड़ी है उसमें कितने द्वीप हैं? यानी पूरे भारत में तो 247 हैं और उसमें से पूछ रहा है बंगाल के खाड़ी में कितने द्वीप हैं। तो इसका ऑप्शन है 209, 147, 529, 204। चारों में से कौन आंसर सही है, कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। अब चलिए आपका टाइम शुरू होता है। 5 4 3 2 1 0। आपका टाइम समाप्त हो गया। इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 204। भारत के बंगाल के खाड़ी में कितने द्वीप हैं? 204। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देख लीजिए आपके कंपटीशन में बहुत ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसी चैनल पर वह सब सवाल लेकर आएंगे। चलिए आपको कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें जीके ज़रूर पूछा जाता है। कंपटीशन में जीके ज़रूर पूछा जाता है। इसी को सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। जो लाल बटन से लिखा होगा लाल से, उस पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा दें और लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।